हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम कोडिलेटरल चैप्टर के वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीएससी स्टेज 1 में पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मेक्स अ फिगर विच इज, है ना, वो फिगर क्या होगा। तो देखो, एक पैरेललोग्राम की बात हुई है, तो बना लेते हैं एक पैरेललोग्राम। इसने कहा पैरेललोग्राम के जो एंगल हैं उनके बाइसेक्टर से एक फिगर बनेगी। तो पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर बना लो। लेट से ये इसका एंगल है, ये इसका ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर बनाया हमने और ये इसका बाइसेक्टर बनाया। ठीक है, इसी तरह इस वाले एंगल का भी बाइसेक्टर बना सकते थे और इसी तरह इस वाले का भी। तो ये बीच में जो फिगर बनी है हमारे पास, ये बतानी है हमें क्या होगी। ठीक है, अब देखो, अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से वैसे भी सर्कल, पेंटागन, ऑक्टागन तो हट ही गया, क्योंकि क्या बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल में एक ही ऑप्शन है रेक्टेंगल, तो ये करेक्ट होगा। पर हम समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल क्यों होगा। ठीक है, देखो जरा, अब देखो, पैरेललोग्राम था ये ABCD। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 होता है। तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। सही है, तो अगर ये पूरा एंगल A और पूरा एंगल D, इन दोनों का सम 180 था, तो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों A और D के हाफ है। तो अगर इसका हाफ कर दिया जाए तो इसका भी हाफ हो जाएगा, है ना। तो यानी हाफ ऑफ A प्लस D कितना हो गया, 90। यानी इस एंगल और इस एंगल का सम 90। और अगर हम AD और इस वर्टेक्स को कुछ भी नाम दे दें X, तो ADX ट्राइंगल में मैं कह सकता हूं कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए और दो का सम 90 है, तो तीसरा तो अपने आप ही 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, तीसरा 90। अब ये एंगल अगर 90 है तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल भी 90 होगा। सही है। सिमिलरली मैं इस एंगल को भी 90 दिखा सकता हूँ और सिमिलरली लीनियर पेयर से इसको भी 90 दिखा सकता हूँ, है ना। सिमिलरली ये जो ट्राइंगल है इसमें भी इसको 90 दिखा सकता हूँ, फिर ये 90। इस तरीके से ये नीचे जो है AB और ये भी 90, तो ये भी 90। तो अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना उसके चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। ठीक है, चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए। तो यानी कि इससे तो ये पता चल गया कि ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, क्योंकि कॉरेस्पॉन्ड एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है। ठीक है, या कह लो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और एंगल 90 भी है, इसलिए जो फिगर फॉर्म हुई वो क्या बनी, रेक्टेंगल। क्लियर है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है PQRS एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, M और N मिड पॉइंट है, M जो है मिड पॉइंट है, N जो है मिड पॉइंट है PQ का, ये और ये RS का। आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। सबसे पहले RM ट्राइसेक्ट QS, चलो देखते हैं, इसको समझते हैं एक एक करके। अब देखो समझो, PQRS पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में होता क्या है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को देखूं PMRN, है ना, PMRN, तो PMRN में आप ध्यान से देखो तो, क्योंकि PQ और RS इक्वल थे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और M मिड पॉइंट है, तो PM जो है वो हाफ है ना PQ के, तो जितना PM होगा उतना ही RN होगा, क्योंकि ये RN जो है वो RS का हाफ है। कहने का मतलब है, अगर PQ 10 था तो RS भी 10, और PQ 10 था तो 10 का हाफ 5, 10 का हाफ 5, तो ये दोनों इक्वल। और ये पैरेलल तो ऑलरेडी थे ना, PQ और RS पैरेलल थे, तो यहाँ पर मैं क्या क्या कह सकता हूँ कि PM और RN इक्वल है, पहली चीज।
और दूसरी चीज क्योंकि पी क्यू पूरा और आर एस पैरेलल था तो इस वजह से पी एम और आर एन भी पैरेलल होंगे। और हम जानते हैं कि किसी भी कोडिलेटरल में साइड्स का, ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो है ना, वो अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो उससे हम कह सकते हैं कि वो कोडिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो पी एम आर एन जो है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। अगर पी एम आर एन पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, यानी एम आर जो है वो पैरेलल होगा पी एन के और एम आर जो है वो इक्वल भी होगा पी एन के। चलो ये बात आ गई। अब हम प्रूव करने वाले हैं कि ट्राइसेक्ट की बात करेंगे, ट्राइसेक्ट चेक करेंगे कि आर एम ये वाली लाइन जो है इस पूरे क्यू एस को 3 बराबर हिस्सों में बांट रही है या नहीं, ट्राइसेक्ट कर रही है या नहीं, और पी एन जो है वो इसको इक्वल पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो इनके कुछ नाम रख दो, है ना, एक्स वाई। तो देखो अगर मैं ध्यान दूं तो क्योंकि क्वेश्चन में मिड पॉइंट की बात हुई थी, है ना, तो एक ट्राइंगल है मेरे पास, यहाँ देखो ट्राइंगल पी एम पी क्यू वाई। पी क्यू वाई ट्राइंगल में एम जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ी है ना। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं अगर m मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का, और ये दोनों लाइन क्यू की पैरेलल है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। तो हमने पढ़ा था ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में, क्या पढ़ा था कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में, कि अगर किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट को लिया जाए, है ना, और उससे अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी दूसरी साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो वो तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी x मिड पॉइंट था तो y भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा कह सकते थे। तो यानी इस प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूं कि x जो है वो qy का मिड पॉइंट होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। यानी यूं कह सकता हूं कि qx जितना भी होगा उतना ही xy होगा। ये बात मैंने यहाँ लिख ली। इसी तरह एक और ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, ये देखो, ये वाला, है ना, इस ट्राइंगल में n मिड पॉइंट है और क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, तो ट्राइंगल के अंदर मिड पॉइंट से इस साइड के पैरेलल ये लाइन जा रही है, तो ये सामने यहाँ पर जहां पर भी मिलेगी उसको भी तो बाइसेक्ट करेगी। यानी जितना ये वाला हिस्सा होगा एक्स वाई उतना ही वाई एस भी होगा, है ना, यानी जितना एक्स वाई होगा उतना ही वाई एस होगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से कह सकते हैं। तो इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ कि जितना क्यू एक्स है उतना ही एक्स वाई होगा उतना ही वाई एस होगा, यानी ये तीनों इक्वल होंगे। यानी कह सकते हैं कि इस आर एम और इस पी एन ने इस क्यू एस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ट्राइसेक्ट कर दिया। तो ऑप्शन ए और बी तो करेक्ट है, हमें ढूंढना है जो ट्रू नहीं है। ठीक है, अब बचा ऑप्शन सी देख लेते हैं, ट्राइंगल पी एस एन और ट्राइंगल आर क्यू एम, पी एस एन और आर क्यू एम। तो देखो जरा, पी एस एन ट्राइंगल को ढूंढते हैं एक बार। पी एस एन ये वाला ट्राइंगल है क्या, है ना, ये ट्राइंगल है पी एस एन। और दूसरा ट्राइंगल जो है वो कौन सा है, दूसरा ट्राइंगल भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा आर क्यू एम। इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रेंट चेक करना है, तो चलो करते हैं। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो क्यू आर और पी एस तो इक्वल ही होंगे ना, पी एस और क्यू आर इक्वल होंगे। दूसरी चीज क्यू एम और एस एन इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा 10 था तो ये भी 10 होता
और ये नीचे वाला हाफ है इसका, तो ये 5 होता, और ये ऊपर वाला इस पूरे का हाफ है तो ये भी 5 होता। इट मींस इक्वल होते, तो क्यू एम और एस एन इक्वल होते। और बचा पी एम, पी एन और एम आर। पी एन और एम आर ये इक्वल हम प्रूव कर ही चुके थे, है ना। यानी दोनों ट्राइंगल में तीनों साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो जब भी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो हम एस 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 प्रॉपर्टी से इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी ट्रू है, तो एक ही बचा, है ना, कि एम एस पैरेलल नहीं होगा क्यू एन के। ठीक है, तो यहाँ से सीधा कह सकते हो कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी तीन तो हम चेक कर चुके हैं, सही है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि एम एस पैरेलल नहीं होगा क्यू एन के। कैसे, देखो जरा, एम एस को मिलाओगे और क्यू एन को मिलाओगे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने पी एम आर एन को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, उसी तरीके से सेम प्रॉपर्टी से, है ना, इस तरीके से क्यू एस एन, है ना, क्यू एम एस एन को आप पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। और अगर वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो एम एस और क्यू एन पैरेलल ही तो होंगे, ऑपोजिट साइड्स, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एन ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ अ रोम्बस इज ग्रेटर देन ट्वाइस द एक्यूट एंगल बाय 30 डिग्री। ठीक है, एक रोम्बस है, ठीक है, इसमें एक एंगल ये वाला ऑब्ट्यूज है और ये वाला एक्यूट है। तो इसमें क्या कह रहा है हमसे कि जो ऑब्ट्यूज एंगल है वो कितना ग्रेटर है, इज ग्रेटर देन ट्वाइस द एक्यूट एंगल बाय 30। ठीक है, एक्यूट एंगल के ट्वाइस से भी 30 ज्यादा है। ठीक है, और हम जानते हैं रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इससे मैं कह सकता हूँ 2x + 30 जो है वो 2x + 30 + x जो है वो 180 होना चाहिए, है ना, 180 होता है सम। हमें क्या पूछा जा रहा है, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल यानी x की वैल्यू पूछी जा रही है, बता देते हैं। 3x + 30 = 180, तो 3x = 180 - 30 दैट इज 150, तो x इज 150/3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड होके 50, तो जो एक्यूट एंगल है वो कितना हो गया, 50 डिग्री। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेम, ABCD इज अ रोम्बस, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD DA। ठीक है, चलो बना देते हैं। ABCD जो है एक रोम्बस है, PQRS इसके मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेटरल, कोई भी चाहे कोऑर्डिनेटरल हो किसी भी टाइप का, उसके अगर मिड पॉइंट्स को मिलाया जाएगा तो जो कोऑर्डिनेटरल बनता है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। ऐसा क्यों होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं इस डायगोनल को यहाँ पर मिला दूं तो आप देखोगे कि ट्राइंगल ABC जो है, ट्राइंगल ABC, इसमें P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। एक ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट, क्या याद आया, मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम ने क्या बोला था कि अगर किसी ट्राइंगल में दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसके हाफ होगी, यानी PQ जो है वो क्या होगा, AC के आधा होगा और PQ जो है वो AC के पैरेलल होगा। ठीक है, सिमिलरली ऊपर वाले ट्राइंगल में भी कर सकते थे कि AC जो है वो RS के, है ना, हाफ ऑफ AC विल बी इक्वल टू RS एंड RS एंड AC इज पैरेलल। ठीक है, ये दो चीजें भी कर सकते थे। तो अब मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि PQ और AC, PQ जो है वो AC का आधा है, अगर मतलब कहता हूँ AC 10 है तो PQ 5 है,
AC 10 है तो RS भी 5 है, यानी PQ और RS इक्वल है क्योंकि दोनों ही सेम चीज के हाफ हैं, है ना, और दोनों ही सेम चीज के पैरेलल है। PQ AC के पैरेलल है, RS भी AC के पैरेलल है, यानी PQ और RS पैरेलल है ना। तो यानी यहाँ पर मैंने देखा कि PQ RS कोऑर्डिनेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो PQ RS क्या बन गया, PQ RS पैरेललोग्राम बन गया क्या। तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी कोऑर्डिनेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो जो फिगर बनती है वो पैरेललोग्राम बनती है। पर ये किसी भी कोऑर्डिनेटरल थोड़ी था, ये तो एक रोम्बस था ना ABCD। तो रोम्बस अब कोऑर्डिनेटरल नॉर्मल नहीं था, रोम्बस था, तो जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम तो होगी ही, उसके बाद भी कुछ हो सकती है क्योंकि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें और चेक करना पड़ेगा इसको। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं। अब क्योंकि ABCD रोम्बस था और रोम्बस के बारे में हम जानते हैं कि जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं, है ना, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हमें 90 से मतलब है क्योंकि हमसे एंगल ही पूछा जा रहा है, तो ये वाला एंगल पूछा गया ना हमसे RSP, तो एंगल पूछा जा रहा है। अब देखो ये 90 है और ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, सेम प्रॉपर्टी से जैसे यहाँ पर किया, क्योंकि ये डायगोनल इसके पैरेलल ही तो होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यानी ये जो छोटे छोटे कोऑर्डिनेटरल बन रहे हैं ना चार, ये भी क्या है, पैरेललोग्राम ही है। पर पैरेललोग्राम में अगर कोई भी एंगल 90 होता है तो वो रेक्टेंगल है ना, कोई भी एंगल 90 है तो वो रेक्टेंगल है, यानी ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। इस वजह से एंगल RSP जो है वो 90 होगा। और आपसे अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि किसी रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो कोऑर्डिनेटरल बनता है वो क्या है, ऑप्शन में दे दिया जाए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना, तो आप वहां से भी बता सकते हो कि RSPQ जो है वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बनेगा, यानी एंगल RSP 90 डिग्री का होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ DAB, इस एंगल का बाइसेक्टर है ये, ठीक है, और इस एंगल का बाइसेक्टर है ये, एनी कोऑर्डिनेटरल ABC इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P पर काट रहे हैं किसी भी कोऑर्डिनेटरल के, तो 2 टाइम्स एंगल APB क्या होगा, APB के डबल की बात कर रहा है, ठीक है, क्या होगा। अब देखो एंगल A और B का हाफ है ये, यानी ये एंगल A/2 है और ये एंगल B/2 है। तो अगर मैं देखूं तो इस ट्राइंगल APB में तीनों एंगल्स का सम, यानी एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल P दैट इज APB, ये तीनों 180 होंगे, है ना, उधर भेज दो 180 माइनस A/2 माइनस B/2, पर हमसे पूछा जा रहा है 2 टाइम्स APB, तो 2 टाइम्स कर दो, है ना, 2 टाइम्स APB कितना हो जाएगा, 180 का डबल 360 माइनस A/2 का डबल A माइनस B/2 का डबल B, ठीक है, तो ये 2ABB की वैल्यू आ गई। अब पूरे बड़े कोऑर्डिनेटरल को अगर देखें तो कोऑर्डिनेटरल में चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 होता है, यानी A, B, C और D इन चारों का सम 360 होगा। तो अगर हम देखें तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये A और B तो चाहिए, तो अगर यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता माइनस, तो ये A प्लस B तो बचेगा, यानी कुल मिला के मुझे A प्लस B की वैल्यू ही तो चाहिए, तो A प्लस B की वैल्यू क्या आएगी, 360 माइनस C माइनस D, है ना, तो रख दो 360 माइनस 360 माइनस C माइनस D, ठीक है।
माइनस सी माइनस डी। ठीक है, तो एक सॉल्व करोगे तो 360 माइनस 360 प्लस सी प्लस डी, तो ये कट गया। तो 2 APB की वैल्यू क्या आ गई, सी प्लस डी, है ना, सी प्लस डी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो जरा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर, है ना। एक रोम्बस की साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ये मान लो ABCD रोम्बस है, इसकी साइड है 10। आगे क्या कह रहा है, द स्मॉलर डायगोनल इज 1/3 ऑफ द ग्रेटर डायगोनल। दोनों डायगोनल बना दो, कोई एक छोटा है कोई एक बड़ा है। ठीक है, अब कह रहा है जो बड़ा है, मान लो कुछ भी मान लो उसको, द ग्रेटर डायगोनल इज x एंड स्मॉलर इज 1/3, यानी है ना 1/3 x हो गया। अब डायगोनल्स के बारे में रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो डायगोनल होते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये तो हम पैरेललोग्राम में जानते हैं। रोम्बस में एक्स्ट्रा क्या होता है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, साथ में राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मान लो बड़ा डायगोनल है और इस पूरे की लेंथ x है, तो ये बचा हुआ हिस्सा x/2 है, और इस पूरे की लेंथ x/3 है, तो ये इसका हाफ यानी x/3 का भी हाफ 1/6 हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देख सकते हो ट्राइंगल AB और इसका नाम O रख लो, OB। इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कह सकते हैं AOB में कि AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस का कहना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, और हाइपोटेनस राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है। तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB स्क्वायर। AO क्या है, x/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। x/2 का स्क्वायर प्लस वो है x/6 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो x²/4 प्लस x²/36 इक्वल टू 100। x² कॉमन ले सकते हो, है ना। क्या बचेगा, 1/4 1/36, तो 36 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 9, 36 से 1 100, तो x², ये 10/36 100, तो अब इसको काट दो 10, तो ये आ गया x² 360। तो x की वैल्यू निकालोगे तो √360, प्लस माइनस आना था लेकिन नहीं आएगा क्योंकि x जो है वो डायगोनल है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 36 तो होता है 6, तो ये 6 बार और ये 10 अंदर ही रह जाएगा, 6√10 सेंटीमीटर। तो x क्या था, x था बड़ा डायगोनल, है ना। ग्रेटर डायगोनल की लेंथ तो निकालनी थी, तो 6√10 सेंटीमीटर जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली दो ऑप्शन में 6√10 लिखा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर निकालने से मतलब था, है ना। तो आपको बात समझ में आ गई कि 6√10 आ गया किस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो जरा नेक्स्ट है 7th, दैट इज साइड्स AB and CD of quadrilateral ABCD are extended as in figure, then A plus B is equal to A plus B की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये A है, ये X है, ये Y है, B है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये A है, तो ये वाला हिस्सा 180 माइनस A होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो इस वजह से ये 180 माइनस A हो जाएगा। और ये B है, तो ये 180 माइनस B हो जाएगा। अब इस क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स है मेरे पास, मैं जानता हूँ किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो x प्लस 180 माइनस A प्लस y प्लस 180 माइनस B मस्ट बी इक्वल टू 360। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, A प्लस B की, है ना। तो एक काम करो, x प्लस y 180 प्लस 180 360, और इस 360 को भी इधर ले आओ,
और ए बी को उधर भेज दो, ए उधर जाके प्लस, बी उधर जाके प्लस, 360 से 360 कट गया, बचा क्या x प्लस वाई। तो a प्लस बी की वैल्यू तो x प्लस वाई ही आ गई है ना, तो x प्लस वाई देख लो, ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है एंगल एट ए इन ट्रेपीजियम ABCD। ABCD एक ट्रेपीजियम है, जिसमें AB 18 सेंटीमीटर है, अब BC जो है वो 10 सेंटीमीटर है, CD जो है 12 सेंटीमीटर है, और AD जो है 8 सेंटीमीटर है। हमें दिया हुआ है कि AB और CD पैरेलल है, ठीक है, सही है। तो अब हमें क्या करना है, A एंगल, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, इस BC के पैरेलल मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसका नाम रख दो, मान लो ये P है, ठीक है। तो PBCD में ये दोनों तो ऑलरेडी पैरेलल थे, ऑपोजिट यहाँ पे, और मैंने ये कंस्ट्रक्ट किया इस तरीके से कि ये दोनों भी पैरेलल है ना। तो ये पैरेललोग्राम बन गया ना, PBCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, इसलिए ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 12 है तो यहाँ तक भी 12 होगा, ये पूरा 18 था तो यहाँ तक क्या हो जाएगा 12, 18 माइनस 12 दैट इज 6। अब इस ट्राइंगल DAP में तीनों साइड्स हैं मेरे पास, है ना, 8, 6 एंड 10। इन तीनों से मुझे बताना है कि ये एंगल क्या होगा। क्लियर है? तो किस तरीके से बता सकते हैं हम, देखें अगर तो आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ा ही है ना। पाइथागोरस थ्योरम में उसने क्या कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम हाइपोटेनस जो कि सबसे बड़ी साइड होती है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर मैंने कभी किसी भी दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के सम को बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल शो कर दिया तो यानी मैं कह सकता हूँ वो ट्राइंगल राइट एंगल था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। क्या? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें उसने क्या बोला है कि दो छोटी साइड्स के स्क्वायर का सम अगर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो आप कह सकते हो कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और बड़े साइड के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, क्योंकि बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस के सामने ही 90 है। तो 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 36 64 100 होता है, और 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, यानी दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो 10 सबसे बड़ी साइड है, 10 के ऑपोजिट जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। तो 90 मस्ट बी द आंसर, सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो जरा आगे है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, है ना, अगर मैं उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पैरेललोग्राम, है ना। ये चीज बताई थी क्या मैंने? बिल्कुल बताई थी, है ना। देखो जरा किस क्वेश्चन में बताया था, ये देखो यहां पर, है ना। यहां पर मैंने यही तो बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर खाली मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो क्या फॉर्म होता है? पैरेललोग्राम, ठीक है। और अगर वो क्वाड्रिलेटरल किसी स्पेशल टाइप का था तो हमें चेक करना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम के बाद भी कुछ बन सकता है, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस, है ना। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। पर अगर कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है तो हमेशा उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर पैरेललोग्राम ही बनेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है इन अ रोम्बस
of side 10 centimeter, one of the diagonal is 12 centimeter long, the length of second diagonal will be। देखो एक rhombus है जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर और डायगनल, एक डायगनल है 12, दूसरा बताना है। तो रोम्बस के डायगनल की प्रॉपर्टी हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ी, क्या कि रोम्बस क्योंकि एक पैरेललोग्राम ही होता है तो इसके डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, और रोम्बस में क्या होता है कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अब एक डायगनल की लेंथ अगर 12 है, मान लो ये पूरा 12 है, तो ये 6 और 6 हो जाएंगे, है ना, और अब बचा हुआ डायगनल निकालना है, तो मान लो इसकी लेंथ कुछ भी x है तो ये भी x होगा। तो ट्राइंगल अगर इसका नाम O रख दें तो AOB में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से मैं कह सकता हूं कि AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB का स्क्वायर। AO क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस BO पता नहीं और AB 10, तो 6 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 36 यानी 64, तो BO जो है वो 64 का स्क्वायर रूट यानी 8 सेंटीमीटर, तो यानी x 8 आ गया। ठीक है, 8 ये, तो ये भी 8, यानी पूरे डायगोनल की लेंथ कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर, है ना, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, है ना। और आप ट्रिपलेट जो सिंपल ट्रिपलेट है वो तो ध्यान रख सकते हो ना, 6, 10 और किसका ट्रिपलेट बनता है हमने अभी उस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, 8, 6 और 10 का ट्रिपलेट बनता है, तो मुझे निकालने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। मैं सीधा देखता है एक 6 है और एक 10 है और राइट एंगल ट्राइंगल है तो 8 ही होगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 8 आता तो ये भी 8, डायरेक्ट बोल देता 16 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम बचा सकते हैं। देखते हैं इसको, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट फिगर दैट हैज ऑल द प्रॉपर्टीज, है ना, हमें बताना है इनमें से ये क्या होगा ABCD में ये प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करता हो, है ना। डायगोनल इक्वल हो, रोम्बस के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। ट्रेपीजियम के दोनों डायगोनल इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, पहली तो ये तो वैसे ही बाहर हो गया। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है, सही है। इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल होता ही है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, तो चलो अभी तक दोनों सही है। सी द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज 4 टाइम्स इट्स लेंथ और ब्रेथ, है ना। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो 2 टाइम्स L प्लस B होता है ना, 4 टाइम लेंथ या 4 टाइम ब्रेथ होता है क्या, नहीं होता ना, तो ये तो नहीं होता, पर इसमें लेंथ या ब्रेथ तो सेम ही होती है, तो अगर आपको लेंथ लेना है तो लेंथ लो, ब्रेथ लेना है तो ब्रेथ लो, क्योंकि सेम ही होता है तो पेरीमीटर किसी से भी आ जाएगा, है ना। तो हम इसके स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं 4 इंटू साइड, क्योंकि चारों साइड सेम होती है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी सिर्फ स्क्वायर में ही सेटिस्फाई कर रही है, और चौथी प्रॉपर्टी भी देख ही लो, इट इज़ अ रोम्बस, तो रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है पर रेक्टेंगल की नहीं होती, तो रेक्टेंगल वैसे ही बाहर हो चुका था, तो बचा क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर मस्ट बी दी आंसर। क्लियर है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि कोऑर्डिनेटर्स से थे एनटीएससी स्टेज 1 के। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।